कि तुर्की पे इस्लाम पसंदों की हुकूमत होगी या गैर इस्लाम पसंदों की हुकूमत, जिसने तुर्की में मस्जिदों में घोड़े बनवा दिए थे, अजानों को जो है अरबी में अजान देना बंद करके अरबी में अजान दिलवाते थे, और जिन्होंने दाढ़ियां रखना बंद करवा दी थी, तुर्की टोपी रखना बंद करवा दी थी, अरबी ज़बान का जो तुर्की ज़बान का रस्मुल ख़त पहले अरबी हुआ करता था, उसको बदल के इंग्लिश रस्मुल ख़त करवा दिया था। हाया सूफिया जो 500 700 700 साढ़े 700 साल से मस्जिद थी, उसको म्यूज़ियम में बदलवा दिया था। वो पार्टी मुकाबला कर रही है अर्दोगान से आज। मुस्लिम दुनिया पर लोगों की नजर है, लोग इंतजार में हैं कि आखिर तुर्की का जो सदारती चुनाव खत्म हुआ है, उसके नतीजे कुछ वक्त बाद आने वाले हैं। आखिर उस चुनाव में हुआ क्या है? रहमानी साहब, स्वागत है INN चैनल पर आपका। बहुत शुक्रिया आपका। सर, सवाल सीधा आपसे यही है कि इस वक्त जो चुनाव हुआ है तुर्की में, सबसे पहले तो ये बताइए कि उस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं और क्या लग रहा है आपको, अब जो नतीजे आने वाले हैं वो किस तरफ होंगे? देखिए, पिछले 100 साल में ये सबसे ज़्यादा अहम चुनाव तुर्की का कहा जा रहा है। 90% लोगों ने पिछला बार 20 तारीख को 15 मई को वोट दिया था। अब वहाँ पर कानून ये है कि 50% वोट जब तक सदर को नहीं के उम्मीदवार को नहीं मिलेंगे, वो मुंतखब नहीं होगा। अर्दोगान साहब को 49.44% वोट मिला था, 0.5% से वो सिर्फ हारे थे। तुर्की का इलेक्शन अगर मैं बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में कहूँ तो बहुत सीधा बात यह है कि तुर्की पे इस्लाम पसंदों की हुकूमत होगी या गैर इस्लाम पसंदों की हुकूमत होगी। तुर्की में मुकाबला अर्दोगान की पार्टी जो है अदालत एंड हक पार्टी, उसके बीच है, और दूसरी जो पार्टी है वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क की वो पार्टी है जो जमहूरी पार्टी कहा जाता है, जमहूरियत एंड हक पार्टी, जो जिसने तुर्की में मस्जिदों में घोड़े बनवा दिए थे, अज़ानों को जो है अरबी में अज़ान देना बंद करके अरबी में अज़ान दिलवाते थे, और जिन्होंने दाढ़ियाँ रखना बंद करवा दी थी, तुर्की टोपी रखना बंद करवा दी थी, अरबी ज़बान का जो तुर्की ज़बान का रस्मुल ख़त पहले अरबी हुआ करता था, उसको बदल के इंग्लिश रस्मुल ख़त करवा दिया था। हाया सूफिया जो 500 700 साढ़े 700 साल से मस्जिद थी, उसको म्यूज़ियम में बदलवा दिया था। वो पार्टी मुकाबला कर रही है अर्दोगान से आज। अब के अर्दोगान इस्लाम पसंद है, वो इस्लाम का रिवाइवल चाह रहे हैं और इस्लाम का रिवाइवल किया। पिछले 20 साल इस्लाम का रिवाइवल उन्होंने न सिर्फ तुर्की के अंदर किया, बल्कि आसपास के तमाम खित्तों में उसका रिवाइवल उन्होंने किया, और इसलिए तुर्की के अवाम आज भी अर्दोगान की तरफ देखते हैं। ये वजह है कि 2016 में 15 जुलाई 2016 को जब फौज ने अर्दोगान का तख्ता पलटने की कोशिश की, तो तुर्की के अवाम सड़कों पर आए और रातों रात सारा अवाम सड़कों पे रहा, टैंकों के आगे लेट गए और फौज को वापस बैरक में जाने पे मजबूर किया। और ये रीजन है कि आज पूरी वेस्टर्न दुनिया, अमेरिका हो या रूस, ये हो आपका रूस नहीं बल्कि इजराइल है, नेटो की कंट्रीज हैं, ये सब के सब अर्दोगान के खिलाफ लामबंद होके उनको हराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पूरा मीडिया उनके खिलाफ वहां पर कैंपेन चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की का जो पार्लिमानी इलेक्शन 15 मई को हुआ था, अभी 15 दिन पहले, उसमें अर्दोगान की पार्टी जीत के अक्सरियत हासिल करके आ गई। तो आप ये कह रहे हैं कि जहां एक तरफ ये सारी बड़ी-बड़ी ताकतें हैं, जो वेस्टर्न मीडिया है, वो पूरा लगा हुआ है कोशिशों में, उसके बाद भी अवामी ताकत जो है और अवामी जो लोग हैं, वो सब अर्दोगान की तरफ हैं, वो इसलिए क्योंकि वो इस्लाम का झंडा उठाए हुए हैं? सब नहीं है, सब तो जाहिर है कि नहीं है, लेकिन अक्सरियत है। तो ये मुकाबला सीधे-सीधे इस्लाम और मग़रिबियत की कशमकश है। एक तरफ पूरा मग़रिब है, एक तरफ पूरी एंटी इस्लामिक फोर्सेस हैं, दुनिया भर की एंटी इस्लामिक फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ अर्दोगान और तुर्की के अवाम हैं। तो ये फैसला उनके बीच होना है कि इस्लाम का जो वहाँ पर रनीज़ा और इस्लाम का अहिया वहाँ जारी है, वो जारी रहेगा, या दोबारा से जैसे उन्होंने कहा कि हम तमाम माइग्रेंट्स को यहाँ से भगा देंगे। अब इस वक्त जो है तकरीबन 50 लाख सीरिया के जो मजलूमीन हैं, वो तुर्की के उनका सेकंड होम बना हुआ है। या अभी इन्होंने जो ये साहब जो कमाल किलिचदार उगलो वहाँ इलेक्शन लड़े, उन्होंने कहा हम सारे 50 लाख लोगों को बाहर भगा देंगे और हम सेकुलर होके और बेपर्दगी, और हम औरतों को इजाजत देंगे कि वो बाहर आए और मर्दों से गले मिलें, और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। जबकि अर्दोगान जो है वो कह रहे हैं कि हम तो जो इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं
एक जदीद इस्लामी मुआशरा कैसे क्या हो सकता है, वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब कोशिश उनकी है। तो शुक्रिया रहमानी साहब बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर तस्लीम रहमानी का कहना है कि देखना तो अब ये है कि अवामी फैसला जो है वो क्या आने वाला है, क्योंकि नतीजे अभी नहीं आए हैं। लेकिन एक बात निकल कर ज़रूर सामने आ रही है जो रहमानी साहब ने कही कि इस्लामिक सोच और एंटी इस्लामिक सोच के बीच ये चुनाव है और अब देखना ये है कि अवाम किसको पसंद करने वाली है, क्योंकि अब तक जो कुछ होता रहा, मस्जिदों में घोड़े बांधने की बात रही हो या इस्लामिक माहौल को पूरी तरह से वहाँ तुर्की में ख़त्म करने की बात रही हो, दाढ़ी को ख़त्म करवा देने की बात रही हो, टोपियाँ हटा देने की बात रही हो, उसी पार्टी से जुड़े हुए लोग अगर सदारती चुनाव में जीत कर आते हैं, तो जो उन्होंने अब वादे किए हैं कि आगे जाकर हम क्या-क्या करने वाले हैं, तो फिर माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा और मगरिबी कल्चर लाने की जो पूरी कोशिश है, वो कामयाब हो जाएगी। तो देखते रहिए आप, आपको फिर आगे भी अपडेट देंगे कि आखिर कौन जीता तुर्की का चुनाव और कैसे चलेगा अब आगे का माहौल। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।